morning, children. How are you? I hope you all are good. You are fine. Welcome to Morning International School. मैं शोभना वर्मा आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में आपको मेरी अपनी हिंदी में पाठ 3 ओणम पढ़ाया था और मुझे पता है, मैं ये आशा करती हूँ आपको वह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हम इसी पाठ से रिलेटेड बाकी का अभ्यास पूरा करेंगे। अपनी हिंदी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 19 निकालिए। पेज नंबर 19 पे प्रश्न नंबर 4 है, एक से अनेक बनाइए। मेक मैनी फ्रॉम 1। आपको एक से अधिक बनाने हैं, यानी कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमें बहुवचन बनाने हैं और इंग्लिश में हम ये कह सकते हैं कि हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला शब्द है, हमें उदाहरण के साथ दिया हुआ है, एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है, यानी कि देखिए टोकरी। टोकरी तो हम सब के घर में होती है, हम सब ने देखी है ना। और इसमें अगर हमारे पास बहुत सारी टोकरी आ जाए तो हम इन्हें क्या बोलेंगे? टोकरियाँ। वेरी गुड, टोकरियाँ। अब दूसरा शब्द देखिए, मूर्ति। मूर्ति का बहुवचन क्या होगा? अनेक शब्द कैसे बनाएंगे? मूर्तियाँ। वेरी गुड। देखिए अगला शब्द देखिए, नौका। नौका मीन्स, अच्छा पहले ये बताइए नौका मीन्स होता क्या है? नौका मीन्स नाव होता है ना। और आप में से बहुत से बच्चे नाव में बैठे भी होंगे और बहुत मज़े भी किए होंगे, है ना। तो नौका मीन्स होता है नाव। लेकिन अगर हम बहुत सारी हमने नाव देखी हो तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? नौका देखी हैं तो नौकाएं, है ना, नौकाएं। अब अगला शब्द देखते हैं, कथा। कथा का बहुवचन क्या होता है? कथाएं, है ना। तो आप इन सबको अपनी हिंदी नोटबुक में बहुत अच्छे से करेंगे। अब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, विलोम शब्द लिखिए। राइट द अपोजिट वर्ड्स। यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं और हमें उनका विलोम शब्द यानी कि अपोजिट वर्ड करना है, और हमें यहाँ पे कुछ हिंट भी दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला हमें शब्द दिया हुआ है विद एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण के साथ। पहला है सुबह। तो सुबह का आपको लिखा हुआ भी है और आपको पता भी है। सुबह का विलोम शब्द होता है शाम, है ना। तो सुबह का विलोम शब्द क्या है? शाम। दूसरा शब्द देखिए, कम। कम का विलोम शब्द क्या होता है? कम का होता है अधिक, यानी कि ज़्यादा, है ना। हम दोनों शब्दों का कर सकते हैं। तो कम का होता है अधिक। अब देखिए तीसरा वर्ड है, तीसरा शब्द है बच्चे। जैसे कि आप सब हैं छोटे छोटे बच्चे, प्यारे से बच्चे, है ना। तो प्यारे का, अब बच्चे का विलोम शब्द क्या होगा? बूढ़े। देखिए लिखा हुआ भी है ऊपर हिंट में, बच्चे का विलोम शब्द होगा बूढ़े। ऐसे ही अगला शब्द है अगला। अगले का विलोम शब्द क्या होता है? पिछला, है ना। आगे का यानी कि पीछे वाला, है ना। तो अगले का विलोम शब्द क्या है? पिछला। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, ओणम का त्योहार है ना। बच्चों, इस वाक्य में रंगीन शब्द नाम शब्द हैं। हर चीज़ का कुछ ना कुछ नाम होता है। नाम शब्दों को संज्ञा यानी कि नाउन कहते हैं। अब देखिए आपने पहले की वीडियो में संज्ञा पढ़ा होगा, यानी कि नाउन पढ़ा होगा। तो आज हम इसी का एक बार और रिवीजन कर लेते हैं।
सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, नाउन यानी कि संज्ञा कहते किसे हैं? देखिए, किसी वस्तु, प्राणी अथवा स्थान को हम संज्ञा कहते हैं। हमारे चारों तरफ आप देखेंगे तो हमारे चारों तरफ संज्ञा है। जैसे कोई ना कोई वस्तु है, पेड़ हैं, पौधे हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, हम और ये सब वस्तुओं में आते हैं। प्राणी यानी कि क्या होते हैं प्राणी? जानवर है, इंसान है, आदमी है, औरत है, लड़की है, लड़का है, ये सब प्राणी में आते हैं। स्थान क्या होता है? कोई भी शहर, किसी भी जगह, हॉस्पिटल हुआ या पार्क हुआ, किचन हुआ, ये सब जो है स्थान होते हैं। तो हमारे चारों तरफ संज्ञा नाउन ही नाउन है। तो आपको इस पाठ में से, देखिए नीचे की लाइन पढ़िए, पाठ में से 4 नाम शब्द चुनकर लिखिए। आपको इस पाठ में से संज्ञा चुनना है और लिखना है। ये प्रश्न नंबर 6 आप अपनी टेक्स्ट बुक में ही करेंगे। सिलेक्ट एंड राइट 4 नेमिंग वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। अब देखिए क्या होते हैं, आप पाठ में से देखिए, अब इसमें ऊपर ओणम भी लिखा हुआ है, त्योहार भी लिखा हुआ है, तो यानी कि हमें ओणम और त्योहार से ही कुछ पता लगाना है। तो अच्छा आप मुझे ये बताइए कि ओणम के त्योहार में सबसे पहले क्या होता है? कहाँ जाते हैं नन्हे मुन्ने बच्चे? हाँ, वेरी गुड, सही सोच रहे हैं आप। बाग बगीचों की तरफ जाते हैं, क्या लेने के लिए? फूल चुनने के लिए, है ना। तो हम लिख सकते हैं बाग बगीचे हमारा, क्योंकि ये एक जगह हो गई, स्थान हो गया, है ना, बाग बगीचे। तो हम इसमें लिख सकते हैं बाग बगीचे। अब दूसरा हम क्या लिख सकते हैं संज्ञा में? सोच के बताइए। अच्छा चलिए मैं आपसे पूछती हूँ। अच्छा आप ये बताइए कि ये जो ओणम का त्योहार होता है, यह कौन से राज्य में मनाया जाता है ना? कोई सी भी कौन सी जगह बताई थी मैंने? कौन सा राज्य बताया था? केरल राज्य। वेरी गुड। तो हम इसमें दूसरे में क्या लिख सकते हैं? केरल लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि केरल एक जगह का नाम हो गया, है ना। तो हम दूसरे उसमें केरल भी लिख सकते हैं। आप यही नहीं कि आप यही लिखेंगे जो हम आपसे कह रहे हैं, आप अपने पाठ में से ढूंढकर और कोई अन्य शब्द भी इसमें लिख सकते हैं। अब देखिए क्या और क्या हो सकता है हम। अच्छा ये बताइए, जो नन्हे मुन्ने बच्चे थे वो कहाँ जा रहे थे? क्या चुनने के लिए जा रहे थे? वेरी गुड, फूल चुनने के लिए जा रहे थे। तो हम इसमें लिख सकते हैं फूल, है ना, क्योंकि इसमें इस ओणम त्योहार में फूलों की बहार होती है ना, चारों तरफ फूलों की बहार होती है। और हम अगला क्या लिख सकते हैं, आप ये बताइए, सोच के बताइए। अच्छा ये बताइए कि इस ओणम त्योहार में कौन से भगवान की पूजा की जाती है? महाबली विष्णु की। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? महाबली विष्णु भी लिख सकते हैं, है ना। लेकिन आप ज़रूरी नहीं आप यही लिखें, आप पाठ में से अन्य शब्द ढूंढकर चुनकर लिखिए, है ना। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। क्रिया शब्दों को पहचान कर उनके नीचे रेखा खींचिए। अंडरलाइन द वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हुए हैं और आपको उसमें क्रिया शब्द पहचानना है और पहचान कर उनके नीचे लाइन खींचनी है, यानी कि रेखा खींचनी है, अंडरलाइन करना है उनको। अब ये बताइए क्रिया शब्द क्या किसे कहते हैं? अब आपको ये पता करना है कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्रिया किसे कहते हैं। देखिए बहुत इजी है, क्रिया हम किसी काम के करने को कहते हैं। देखिए जैसे क्रिया बहुत सारी होती हैं, रोना, हंसना, गाना, सोना, खेलना, है ना, ये सब क्रिया होती हैं। हाँ, अगर हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं वह हमारी क्रिया होती है ना। तो हमें इसमें से यह शब्द, यह क्रिया शब्द छांट कर लिखने हैं, अंडरलाइन करना है उनको, है ना। बहुत इजी है क्योंकि आप सब बच्चे बहुत होशियार हैं और आप मुझे एकदम फटाफट से ये बता देंगे, मुझे पता है।
मेरे बताने से पहले ही आप बता देंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, क देखिए, और मैं आपको इसका पता है एक बहुत आसान तरीका भी बताऊंगी क्रिया शब्द छांटने का। देखिए पहला शब्द है, पहला वाक्य है, बच्चे रंग बिरंगे फूल चुनने जा रहे हैं। अब क्रिया शब्द छांटने के लिए सबसे पहले आप इससे प्रश्न पूछ लीजिए। इस वाक्य से प्रश्न पूछिए कि बच्चे रंग बिरंगे फूल चुनने के लिए जा रहे हैं। तो आप इससे प्रश्न पूछिए कि क्या चुनने के लिए जा रहे हैं? फूल चुनने के लिए। तो आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा। तो इसकी क्रिया क्या हो गई? चुनने जा रहे हैं। वेरी गुड। अब देखिए इसी तरह से दूसरा शब्द देखिए, इस त्योहार की धूम 10 दिनों तक होती है। तो आप इससे पूछिए सेंटेंस से कि क्या होती है 10 दिनों तक। वेरी गुड। इसने क्या जवाब दिया कि धूम होती है 10 दिनों तक। तो हम लिखेंगे इसमें क्रिया धूम 10 दिनों तक होती है। चलिए अब आसान लग रहा है ना ये सब? हाँ मुझे पता है आप सब बता देंगे। तीसरा देखिए, घर का मुखिया सबको नए नए कपड़े देता है। पहले ये आप मुझे बताइए कि घर का मुखिया किसे बोलते हैं? घर का मुखिया होता है जो हमारे घर में सबसे बड़े होते हैं, यानी कि जैसे कि आपके घर में दादाजी भी होंगे, है ना, नहीं तो आपके पापा होंगे, है ना। तो जो हमारे घर को देखते हैं, सबकी देखभाल करते हैं, है ना, तो वो हमारे घर का मुखिया होता है। ठीक है, हमारी दादी होती हैं, है ना, जो हमारे घर में सबसे बड़ा होता है वही हमारे घर का मुखिया होता है। तो हमारे घर का मुखिया सबको नए नए कपड़े देता है। जैसे आप सबके पापा भी, मम्मी पापा भी आपको नए नए कपड़े दिलवाते होंगे, है ना। तो इसी तरह से घर का मुखिया सबको नए नए कपड़े देता है। तो इससे पूछिए कौन नए नए कपड़े देता है? नए नए घर का मुखिया। वेरी गुड। तो हम इसमें लिखेंगे, इसमें क्या होता है? नए नए कपड़े देता है। और हम इसमें क्रिया यह भी लिख सकते हैं, देता है ना, क्योंकि इसमें क्या करने की हो रही है? देने की क्रिया हो रही है ना। तो इसी तरह से अगला शब्द देखिए, घरों में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? पकवान। तो इसमें हम क्रिया क्या हुई? बनाए जाने की। तो हम इसमें लिख सकते हैं, अंडरलाइन करेंगे, बनाए जाते हैं, है ना, या पकवान बनाए जाते हैं। इसी तरह से अगला शब्द देखिए, नहा धोकर आंगन को लीपा जाता है ना। किसको लीपा जाता है? आंगन को लीपा जाता है। तो हम यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, क्रिया क्या हो गई? लीपे जाने की क्रिया हो गई। तो इसमें हम अंडरलाइन करेंगे, लीपा जाता है। तो आपको यह सब क्रिया शब्द समझ में आया? वेरी गुड। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। श्रुतलेख लिखिए, लिसन एंड राइट। ये आपको कुछ यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे कि त्योहार, फूल, आयोजन, उत्साह, विष्णु, आकर्षण। यह आपको अपनी हिंदी नोटबुक में बहुत अच्छी, बहुत सुंदर हैंड